नमस्कार दोस्तों। क्रिस्टोफर कोलंबस एक समुद्री नाविक, कॉलोनियल और खोजी यात्री था। उसके अटलांटिक महासागर में बहुत सी समुद्री यात्राओं के कारण अमेरिकी महाद्वीपों के बारे में यूरोप में जानकारी बढ़ी। यद्यपि अमेरिका पहुंचने वाला वह प्रथम यूरोपीय नहीं था, किंतु कोलंबस ने यूरोप वासियों और अमेरिका के मूल निवासी के बीच विस्तृत संपर्क को बढ़ावा दिया। उसने अमेरिका की 4 बार यात्रा की, जिसका खर्च स्पेन की रानी इजाबेला ने उठाया। उसने हिस्पानियोला द्वीप पर बस्ती बसाने की कोशिश की और इस प्रकार अमेरिका में स्पेनी कॉलोनियलिज्म की नींव रखी। इस प्रकार इस नई दुनिया में यूरोपीय कॉलोनियलिज्म की प्रक्रिया आरंभ हुई। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1451 में जिनोवा में हुआ। उनके पिता जुलाहा थे। उनके 2 भाई थे। बचपन में कोलंबस उनके पिताजी की बिजनेस में मदद किया करते थे, लेकिन आगे उन्हें समुद्र का आकर्षण लगने लगा। अपने लगाव से और अभ्यास से उन्होंने नौकायन का ज्ञान प्राप्त किया। लैटिन भाषा भी उन्हें अच्छे से आती थी। नौकायन का ज्ञान होने की वजह से उन्हें उत्तर की तरफ जाने वाली बोट के साथ व्यापार के लिए जाने का मौका मिला। इंग्लैंड, आयरलैंड और आइसलैंड के थूले इस जगह तक, वैसे ही अफ्रीका के पश्चिम के तरफ से अजोरेस, कैनरी, केप वेर्डे, इन बेटों के साथ अफ्रीका के पश्चिम किनारों के गयाना तक उनका सफर हुआ। उस समय में यूरोपियन व्यापारी उनके पास का माल भारत और एशिया खंड के बाजार में बेचा करते थे और वापस जाते समय वहां के मसालों के पदार्थ यूरोप में लाकर बेचते थे। यह व्यापार जमीन के रास्तों से होता था। कॉन्स्टेंटिनोपल ये शहर इस दृष्टि से एशिया खंड का द्वार था। यहाँ से तुर्किस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में पहुंचता था। सन 1453 में तुर्कानी ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया और उन्होंने ये रास्ता यूरोपियन के लिए बंद कर दिया। लेकिन तुर्की लोगों के रास्ता बंद करने की वजह से यूरोपियन व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी समस्या आई। भारत और एशिया खंड के प्रदेशों की ओर जाने वाला नया रास्ता ढूंढ निकालना बहुत जरूरी हुआ। इसके लिए बहुत प्रयास किए गए। तब पृथ्वी गोल होने की वजह से समुद्र के रास्ते से पश्चिम के दिशा में जाने से भारत मिलेगा, ये विचार कोलंबस के दिमाग में आया। लेकिन पश्चिम तरफ से ये प्रदेश कितना दूर होगा, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। भारत खोजने की इच्छा। कोलंबस ने पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय के सामने भारत की खोज करने का प्रस्ताव रखा। दरअसल कोलंबस को लग रहा था पुर्तगाल पूर्व में व्यापार और उपनिवेश की संभावनाओं को तलाश रहा है। कोलंबस की योजना को पुर्तगाल के विद्वानों ने असंभव करार देते हुए उसे सपनों में रहने की संज्ञा दे दी। लिहाजा कोलंबस स्पेन चला गया। कहते हैं इंतजार कभी कभी इतना लंबा हो जाता है कि उम्मीदें डामाडोल हो जाती है। कोलंबस भी निराश हो रहा था। उसका धैर्य टूटने लगा। कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा। कोलंबस ने अपनी पहली यात्रा 3 अगस्त 1492 को स्पेन के पालोस बंदरगाह से शुरू की। उस दिन बंदरगाह की रंगत कुछ और ही थी। स्पेन के राजा रानी समेत हजारों लोग उस दिन एक ऐसे अभियान को हरी झंडी दिखाने आए थे जो अगर कामयाब हो जाता तो आने वाले सालों में पूरे स्पेन की किस्मत बदल सकती थी। बंदरगाह पर जो जहाज निकले थे उनका नाम था सांता मारिया, नीना और पेंटा। सफर के दौरान कोलंबस अपनी यात्रा का विवरण लिखता रहा। 6 सितंबर को जहाज अफ्रीका के निकट कैनेर द्वीप पहुंचा। 1 महीना बीतते बीतते भोजन का सामान खत्म होने लगा था। बहरहाल कोलंबस अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते हुए निरंतर यात्रा कर रहा था। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद 10 अक्टूबर को यात्रा के 70 दिन पूरे हो गए। तब उन्हें एक चिड़िया उड़ती नजर आई। लगा कि गल्फ की खाड़ी आ पहुंची है। भौगोलिक विचार। कोलंबस के वाशिंगटन इरविंग की 1828 की जीवनी ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि कोलंबस को अपनी योजनाओं के लिए समर्थन प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी, क्योंकि कई कैथोलिक धर्म विज्ञानी आग्रह करते थे कि पृथ्वी सपाट है। वास्तव में लगभग सभी शिक्षित पश्चिमी देशों ने कम से कम अरस्तु के समय से समझा था कि पृथ्वी गोलाकार है। टॉलेमी के काम में पृथ्वी की गोलाकारता का भी हिसाब है, जिस पर मध्ययुगीन खगोल शास्त्र काफी हद तक आधारित था। ईसाई लेखक जिनके कार्यों से स्पष्ट रूप से इस विश्वास को प्रतिबिंबित करते हैं कि धरती गोलाकार है, इसमें सेंट बेडे ने अपने रिकॉर्ड के समय में सम्मानित किया था, जो कि 723 ईस्वी के आसपास लिखा था। कोलंबस के समय में आकाशीय नेविगेशन की तकनीकें जो सूर्य की स्थिति और सितारों की स्थिति का उपयोग करती है, लंबे समय तक खगोलविदों के उपयोग में थी और नाविकों द्वारा कार्यान्वित होने लगा था। जहां तक 3री शताब्दी ईसा पूर्व इरोटोथीनेस ने सरल ज्योमेट्री का उपयोग करके और 2 अलग अलग स्थानों पर ऑब्जेक्ट्स की छायाओं का अध्ययन करके पृथ्वी की परिधि की सही गणना की थी। अलेक्जेंड्रिया और सियन ने इरोटोथीनोस के परिणामों की पुष्टि अलेक्जेंड्रिया और रोड्स में तार्किक टिप्पणियों की तुलना द्वारा पुष्टि की गई थी, जो पहली सदी ईसा पूर्व में पोसिडोनियस द्वारा किया गया था। इन मापों को विद्वानों के बीच व्यापक रूप से जाना जाता था, लेकिन उन पुराने दूरी के यूनिटों के बारे में भ्रम जिससे उन्हें व्यक्त किया गया था, कोलंबस के दिनों में पृथ्वी के सटीक आकार के बारे में कुछ बहस के लिए प्रेरित किया था। अमेरिका के लिए 4 यात्राएं की। पहली यात्रा 2 अगस्त 1492 से 15 मार्च 1493 तक। दूसरी यात्रा 25 सितंबर 1493 से जून 11 1496 तक। तीसरी यात्रा 30 मई 1498 से नवंबर 25 1500 तक। चौथी यात्रा 9 मई 1502 से नवंबर 1504 तक। डेथ ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस की मृत्यु 20 मई 1506 को केवल 55 वर्ष की आयु में हार्ट फेलियर से हो गई थी। उस समय उनकी स्थिति को गाउट कहा जाता था, लेकिन आधुनिक डॉक्टरों को संदेह है कि यह राइटर सिंड्रोम था, एक प्रतिक्रियाशील गठिया जो जीवाणु आंतों के संक्रमण या यौन संचारित रोगों के कारण होता था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।